विशाल राज दरबार की नक्काशीदार दीवारों के बीच आज एक भारी सन्नाटा था। ऊंचे आसन पर बैठे महाराज सोमदेव के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। उनके सबसे प्रिय और निष्ठावान खजांची कैशियर उनके आकस्मिक निधन ने राज्य की तिजोरी को असुरक्षित कर दिया था। सभा में मौजूद हर दरबारी इसी ताक में था कि ये महत्वपूर्ण पद उसके किसी करीबी को मिल जाए। सभासदों, आज हमारे राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत हो गई है। धन की रक्षा मात्र हथियारों से नहीं, अपितु चरित्र से होती है। मुझे एक ऐसा नया खजांची चाहिए जिसकी निष्ठा हिमालय की तरह अडिग हो। महाराज, मेरा सुझाव है कि राजकोष के सबसे वरिष्ठ मुनीम को यह पद दिया जाए। उन्हें वर्षों का अनुभव है और वे हिसाब किताब की बारीकियों को समझते हैं। महाराज, क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, परंतु अनुभव से अधिक बल आवश्यक है। राजकोष वो संभाले जिसके हाथ में तलवार हो। कोई बाहरी शत्रु या आंतरिक चोर सोने की चमक देखकर फिसल सकता है। सेना का कोई वीर ही इसके योग्य है। सावधान सेनापति, तलवार धन की रक्षा कर सकती है, परंतु लोभ आत्मा पर वार करता है। महाराज, शास्त्रों के अनुसार खजांची वो होना चाहिए जिसे मोह माया छू न सके। हमें किसी विद्वान ब्राह्मण या संत को यह भार सौंपना चाहिए। आप सबकी ही बातें सही हैं, परंतु अधूरी हैं। मुझे न मात्र विद्वान चाहिए और न ही मात्र योद्धा। मुझे वो चाहिए जिसके सामने यदि हीरों का पहाड़ भी रख दिया जाए तो उसकी आंखों में चमक नहीं, अपितु संतोष हो। तभी बगल में बैठी महारानी सुलक्षणा, जो अब तक खामोश थीं, चर्चा में शामिल हुईं। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? अक्सर ऊंचे पदों पर बैठे लोग सत्ता और प्रभाव के कारण ईमानदार दिखते हैं, लेकिन सच्ची ईमानदारी तो वो है जो अभाव और गरीबी में भी न डगमगाए। क्या हमें अपना नया खजांची राजमहल के बाहर सामान्य जनता के बीच नहीं ढूंढना चाहिए? महारानी ने सत्य बात कही है। राजमहल के सुख सुविधाओं में पले बढ़े लोग खजांची वो बनेगा जो इस राज्य का सबसे निष्ठावान नागरिक साबित होगा, चाहे वो फिर किसी टूटी फूटी झोपड़ी में ही क्यों ना निवास करता हो। दरबार में कानाफूसी होने लगी। दरबारी हैरान थे कि एक मामूली गांव वाला राजकोष का मालिक कैसे बन सकता है। मंत्री जी, अब ये आपकी कठिन परीक्षा है। आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें, पूरे राज्य में भ्रमण करें, परंतु अपनी पहचान गुप्त रखें। मुझे वो मनुष्य चाहिए जो बिना किसी डर या लालच के सही मार्ग पर चले। महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। महारानी के सुझाव ने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मैं कल प्रातः ही वेश बदलकर निकलूंगा। मैं भिक्षुक बनकर, राहगीर बनकर लोगों के द्वार पर जाऊंगा और देखूंगा कि विपत्ति और प्रलोभन के समय किसका चरित्र कुंदन की तरह चमकता है। कल्याण हो, परंतु स्मरण रहे मंत्री जी, परीक्षा ऐसी हो जिसमें छल ना हो, मात्र सत्य की परख हो। महाराज ने सभा भंग करने का संकेत दिया। एक तपती दोपहर, सोमू चाक घुमा रहा था और मालती पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। पेट की आगे सूरज से भी ज्यादा तेज है। धैर्य रखो मालती, धैर्य रखो। धैर्य से भूख नहीं मरती। कल रात से अन्न का दाना तक गले के नीचे नहीं उतरा। मिट्टी का काम है, धीरज तो चाहिए ही। आज चूल्हा नहीं जलेगा क्या? शाम तक सब ठीक हो जाएगा।
कैसे? घर में चावल का एक दाना तक नहीं बचा। आज ये मटके नहीं बिके तो कल का सूरज देखना भारी होगा। मालती, मुझे सब पता है। पता है? इतने शांत कैसे हैं आप? घबराओ मत, आज बाजार में हमारे बर्तन जरूर बिकेंगे। कल भी आपने यही कहा था, परसों भी यही। वो ऊपर वाला हमारी तकलीफ देख रहा है मालती। शायद उसने अपनी आंखें मूंद ली हैं। हमारा विश्वास ही हमें इस दलदल से बचाएगा। विश्वास से पेट नहीं भरता, रोटी से भरता है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा कैसे होगा? यही तो सबसे बड़ा दुख है, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। पर फल क्या मिला? दर दर की ठोकरें और ये खाली बर्तन। ये परीक्षा है। समय सबकी परीक्षा लेता है। फिर उस प्रधान का इम्तिहान क्यों नहीं होता? अरे, उसकी बात छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? वो दूसरों का हक मारकर जीता है, गरीबों का खून चूसता है। मालती, तुम उसके महल की तरफ मत देखो। क्यों ना देखो? इस गांव में सबसे बड़ा सुखी वही दिखता है। उसके घर में पकवान बनते हैं। देखो मालती, सुख मात्र चांदी के बर्तनों में नहीं होता। मालती, पर चैन की नींद तो उसे आती होगी। पाप की नींद कभी चैन की नहीं होती। दुनिया तो उसी के कदमों में झुकती है। डर और सम्मान में फर्क होता है मालती। हमें सम्मान नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए। मालती, अपनी तुलना उससे मत करो। क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? परंतु ये भी तो सोचो कि हम नेक इंसान हैं, वो नहीं। नेकी ने हमें क्या दिया? सिर्फ फटे हुए कपड़े। मुझे तो बस इतना पता है मालती कि जो बुरा करते हैं उन्हें एक ना एक दिन फल भुगतना ही पड़ता है। पर उसे तो सब कुछ मिल रहा है। अच्छाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है मालती। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। बस थोड़ा और। अंधेरा घना हो तो समझो सवेरा करीब है। सवेरा होगा भी या हम इसी अंधेरे में गुम हो जाएंगे? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आज का दिन कैसे कटेगा, बस यही बता दीजिए। इनमें मेरी मेहनत है और तुम्हारी प्रार्थनाएं, ये बेकार नहीं जाएंगी। अगर आज भी ग्राहक नहीं आए तो समझेंगे कि ऊपर वाले को हमारी और कड़ी परीक्षा लेनी है। आप हार क्यों नहीं मानते? हार मान लेना ही सबसे बड़ा पाप है मालती। लेकिन भूख शरीर को थका सकती है, आत्मा को नहीं। आपकी बातें हमेशा मीठी होती हैं, पर पेट खाली है। कड़वे वक्त में मीठी बातें ही सहारा देती हैं। काश चमत्कार जैसा कुछ हो जाता। होगा मालती, अवश्य होगा। जब मनुष्य का सब्र अपनी सीमा पर होता है तभी प्रभु हाथ थामते हैं। क्या हम कभी सुख से सो पाएंगे? अवश्य, जिस दिन हम अपनी ईमानदारी का फल चखेंगे। प्रधान के पास सोना है, हमारे पास सिर्फ मिट्टी। सोना मिट्टी से ही निकलता है मालती, बस परखने वाली आंख चाहिए। भगवान करे आपकी बात सच हो। सच ही होगी, विश्वास रखो। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में फैल गई। मालती चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर सोमू की बातों ने उसके गिरते हुए हौसले को एक तिनके का सहारा दे दिया था। धूप अभी भी तेज थी, पर कुटिया के उस कोने में उम्मीद की एक नन्ही सी लौ जलने लगी थी। ओए सोमू! अरे प्रधान जी, प्रणाम। अरे कल जो मटके तूने भिजवाए थे, हैं? क्या वो चूहों के खेलने वेलने के लिए भिजवाए थे क्या? हैं?
जी प्रधान जी, वो तो मानक माप के अनुसार ही थे। अरे खामोश। अरे मेरी मर्जी ही मानक है, समझे? अरे बता रहा हूँ वो बहुत छोटे थे। आज मैं उन्हें वापस फेंक के जा रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। प्रधान के नौकरों ने गाड़ी के पीछे से मटके निकालकर जमीन पर पटक दिए। मिट्टी के वो सुंदर बर्तन जिन्हें सोमू ने रातों की नींद त्याग कर बनाया था, क्षण भर में मिट्टी में मिल गए। मालती के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। हुजूर, हमारी मेहनत। मेहनत? तुम जैसों की मेहनत की कीमत मेरी जूती की धूल के बराबर है, समझी? मुझे कल तक बड़े मटके चाहिए, बता के जा रहा हूँ। हाँ जी प्रधान जी, जैसा आप कहें, मैं नए मटके बना दूंगा। बना तो दोगे, पर अभी अपना कटोरा फैला दोगे? हैं प्रधान जी, घर में कल से चूल्हा नहीं जला है, इसलिए। अरे ये तो रोने लगा। अरे भाई ये लो, आज का काम चलाओ, लो। जानबूझकर कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया। सिक्का छपाक से गंदे पानी में समा गया। अरे उठा ले, तेरी औकात और कमाई दोनों इसी कीचड़ के लायक हैं। सोमू जड़ खड़ा रहा, जबकि मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। मत उठाइए, हमारी स्वाभिमान के लिए उसे मत उठाइए। सोमू ने पत्नी को शांत नजरों से देखा और घुटनों के बल झुककर कीचड़ में हाथ डाल दिया। जब हाथ बाहर निकला तो उंगलियों में सिक्का चमक रहा था। प्रधान ठहाका मारकर गाड़ी के साथ आगे बढ़ गया। इतनी जिल्लत क्यों सहते हैं आप ये सब? मालती, कीचड़ सिक्के पर लगा है, मेरी निष्ठा पर नहीं। ये पानी से धुल जाएगा, परंतु प्रधान के मन की गंदगी कभी नहीं धुलेगी। मालती ने सिसकते हुए सोमू के कीचड़ सने हाथ थाम लिए। अगली सुबह जब सोमू काम कर रहा था, एक बहुत ही वृद्ध और थका हुआ व्यक्ति वहां से गुजरा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख प्यास से कुम्हलाया हुआ था। बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा बेटा? बहुत दूर से आ रहा हूँ, गला सूख रहा है। अरे दादाजी, आप इतनी परेशानी में क्यों हैं? आइए इस चबूतरे पर बैठिए। दादाजी, ये लीजिए, जी भरकर पानी पीजिए। वृद्ध ने गटागट पानी पिया। अरे बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अरे दादाजी, ये तो हमारा फर्ज था। आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा दलिया खाकर जाइएगा। तुम्हारी बातें तुम्हारे काम की तरह ही सोने जैसी शुद्ध हैं बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे। जाते समय वृद्ध ने अपने झोले से एक बहुत पुराना, बदसूरत और काला पड़ चुका मटका निकाला। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये पुराना मटका है, इसे रख लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा, मना मत करना। अरे नहीं दादाजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस सुख से अपने घर पहुंच जाइए, वही बहुत है। अरे नहीं बेटा, इसे मना मत करो, मैं ये खास तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, ऐसा समझो। लो रखो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये क्या अजीब बात है, हम खुद मटके बनाते हैं और उस दादाजी ने हमें ये टूटा फूटा पुराना मटका दे दिया। अरे मालती, उन्होंने यादगारी के तौर पर दिया होगा, इसे घर के कोने में रख दो।
कुछ दिन बाद मालती सफाई करते हुए उस पुराने मटके को धोने के लिए उठाती है तो उसे अंदर कुछ खनकने की आवाज आई। अरे, इस पुराने मटके में क्या है? जैसे ही उसने मटका हिलाया वो हाथ से फिसलकर फर्श पर टूट गया। मालती की चीख निकल गई, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटके के अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के फर्श पर चमक रहे थे। सुनिए, जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ। और सोने के सिक्कों का ढेर देखकर दंग रह गया। मालती खुशी से झूम उठी। देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। उस वृद्ध के रूप में साक्षात ईश्वर आए थे। अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। सोमू खुश होने के बजाय गहरी चिंता में डूब गया। क्या हुआ? आप खुश क्यों नहीं हैं? मालती, उस वृद्ध को शायद पता ही नहीं था कि इसमें सोना है। कहीं ये किसी और की अमानत तो नहीं? पर उन्होंने तो ये हमें दान में दिया था ना। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। उनकी जानकारी के बिना ये सोना अपने पास रखना चोरी जैसा है। मैं उन्हें ढूंढकर ये सच बताऊंगा। लेकिन हमारी गरीबी। दूसरों के धन पर अपना सुख बनाना गलत है मालती। मालती ने पति की महानता देख सर झुका लिया। सोमू के घर सोना मिलने की खबर हवा की तरह पूरे सुंदरापुरम में फैल गई। जैसे ही ये बात प्रधान के कानों तक पहुंची, उसकी आंखों में लालच उतर आया। सोमू, बाहर निकल। कहाँ छुपा रखा है? जी प्रधान जी, इतनी रात को? अरे नाटक बंद कर, वो मटका निकाल। हुजूर, आप किस मटके की बात कर रहे हैं? अरे वही जो सोने के सिक्कों से लबालब भरा है। प्रधान जी, वो मेरी संपत्ति नहीं है। अरे तेरी है या नहीं ये मैं तय करूंगा। मालिक से जबान लड़ाता है, सीधा मटका बाहर ला, समझा क्या? वो एक वृद्ध राहगीर की अमानत है। अमानत? सुन, इस गांव की मिट्टी से जो निकलता है वो मेरा है, समझा? मेरा। पर वो तो हमें उपहार में मिला था। उपहार? अरे तुझ जैसे दरिद्र को कोई सोना क्यों देगा रे? अब शायद मेरी निर्धनता देखकर उन्हें तरस आ गया होगा। अरे तरस वरस नहीं आया होगा, पक्का तूने चोरी की है। हाँ नहीं हुजूर, मेरे पति कभी चोरी नहीं कर सकते। अरे चुप रहे औरत। सीधा बता कि सोना कहाँ है, बोल। वो सुरक्षित रखा है, पर वो आपके लिए नहीं है। इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? लगता है इसकी खाल उधेड़नी पड़ेगी मालिक। अरे नहीं, इसे कल पंचायत में घसीटेंगे। प्रधान जी, मैं पंचायत से नहीं डरता। अरे देखेंगे, गांव के सामने तुझे चोर साबित ना किया ना तो मेरा नाम भी प्रधान नहीं है। हाँ, पर सच तो सबको पता है हुजूर। अरे सच वो है जो मैं बोलूंगा, समझा? भगवान सब देख रहे हैं प्रधान जी, भगवान से डरो। अरे भगवान जो है ना वो महलों में रहते हैं, समझा? तेरी सड़ी झोपड़ी में नहीं। कल सुबह गांव के चौपाल पे तैयार रहियो, समझा? अगर सोना लेकर नहीं आया तो तुझे इस गांव से कोड़े मार कर बाहर निकालूंगा। हमें बचा लीजिए हुजूर, हम बहुत गरीब हैं। ये तो गरीब हो तो गरीबी में रहो ना, सोने के सपने मत देखो। हाँ, और अपने गुंडों के साथ अंधेरे में ओझल हो गया। अब क्या होगा? वो हमें मार डालेंगे। डरो मत मालती, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो सकती है, परंतु सत्य की लाठी सबसे बलवान होती है। कल पंचायत में हमारा कोई साथ देगा? सत्य स्वयं अपना गवाह होता है, बस भरोसा रखो।
गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। पूरा गांव उमड़ पड़ा था। एक तरफ सोमू और मालती सिर झुकाए खड़े थे तो दूसरी तरफ प्रधान सीना ताने बैठा था। सरपंच ने अपनी भारी आवाज में कार्यवाही शुरू की। सोमू, क्या ये सच है कि तुम्हें सोने से भरा मटका मिला है? जी सरपंच जी, ये सत्य है। सुना आपने? सुना? अरे इसने मान लिया। चुप रहिए प्रधान जी। हाँ सोमू, आगे कहो। पर वो सोना मेरा नहीं है। फिर किसका है? वो एक वृद्ध राहगीर का है जो मेरी कुटिया पर आए थे। सब झूठ है, सब झूठ है। वो मुसाफिर दरअसल मेरे घर आया था। झूठ मत बोलिए हुजूर, आप तो उन्हें जानते भी नहीं। अरे खामोश। अरे वो मेरे पुराने मित्र थे और वो गलती से वो मटका सोमू की झोपड़ी में बोला है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई गवाह है? अरे मेरे शब्द ही गवाह हैं। ये मटका मेरा है और मुझे वापस मिलना चाहिए। तभी भीड़ को चीरते हुए एक तेजस्वी व्यक्ति सामने आया। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे। उसे देखते ही पूरा गांव दंग रह गया। ठहरिए, न्याय का निर्णय मैं करूंगा। आप? अरे आप कौन है? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ मूर्ख। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सम्मान में झुक गए। महाराज की आज्ञा से मैं वेश बदलकर इस गांव की परीक्षा ले रहा था। पर वो मटका। प्रधान, तुम कहते हो कि वो वृद्ध राहगीर तुम्हारा मित्र था। क्या मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? जी 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 मंत्री जी, मैं वो। झूठ मत बोलो। जब मैं प्यासा और लाचार होकर तुम्हारे द्वार पर आया था तब तुमने क्या किया था? मैंने तुमसे कहा था कि बेटा मुझे थोड़ा सा पानी दो, परंतु तुमने मुझे पानी की एक बूंद तक नहीं दी। उल्टा तुमने मुझे दुत्कार कर वहां से दूर करके भगा दिया था। मंत्री जी, मैं पहचानने में भूल हो गई, गलती हो गई। भूल तुम्हारे न पहचान पाने के कारण नहीं, अपितु तुम्हारी नियत में खोट के कारणवश हुई। तुमने एक प्यासे वृद्ध को भगाया और इस सोमू ने अपनी निर्धनता के बावजूद अपनी अंतिम रोटी और पानी मुझे दे दिया। आज तुम किस हक से इस सोने पर अपना दावा कर रहे हो? मुझे क्षमा करें मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पता नहीं था। मूर्ख, अज्ञानता अपराध को कम नहीं करती। तुमने न मात्र मिथ्या बोला, अपितु तुमने एक निर्धन की निष्ठा छीनने का भी प्रयास किया। मंत्री जी ने बड़े गर्व से सोमू की ओर देखा। सोमू, तुम्हारी सेवा भावना ने मेरा हृदय जीता था, इसलिए मैंने वो सोना तुम्हें दिया था। मंत्री जी, पर यह तो बहुत अधिक था। ये तुम्हारी निष्ठा का मूल्य है सोमू। तुमने सोना पाकर भी उसे अपना नहीं माना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मंत्री जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया जब उन्होंने प्रधान को देखा। प्रधान, तुम जैसे लालची लोगों की वजह से ही राज्य की बदनामी होती है। अब मुझसे भूल हो गई मंत्री जी। क्षमा मंत्री जी। ये भूल नहीं है, ये पाप है मूर्ख। तुम्हारी सारी संपत्ति की जांच होगी और तुम्हें राज्य की तरफ से कड़ा दंड मिलेगा। सुनिए, आपने ठीक ही कहा था। देखा मालती, सत्य कभी हारता नहीं। आज समझ आया कि ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। सोमू, तुम कल ही राजधानी आओ। महाराज ने तुम्हें राजकोष का नया खजांची नियुक्त किया है। सोमू और मालती ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। सुंदरापुरम की मिट्टी आज एक ईमानदार इंसान की जीत का गवाह बनी थी।